हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूव करेंगे कि जो हमारे पास अगर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है टी फ्रॉम वेक्टर स्पेस वी एफ टू वी डैश एफ एंड अगर वो वन वन एंड ऑन टू है, देन जो टी इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन होगा वी डैश टू वी, वो भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो भी एक लीनियर मैपिंग होगी हमारे पास, यानी उसका एक इनवर्स मैपिंग एग्जिस्ट करेगी। ये जो टी इनवर्स है इसे हम इनवर्स मैपिंग कहते हैं। ऑलराइट, नाउ वन वन एंड ऑन टू भी आ गया। जब वन वन एंड ऑन टू भी हो जाता है कोई होमोमॉर्फिज्म, हम जानते हैं हम टी को क्या कह रहे हैं, वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। तो अगर होमोमॉर्फिज्म भी है एंड अगर वन वन एंड ऑन टू भी है, तब हम उसे आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। तो यानी अगर एक आइसोमॉर्फिक मैपिंग है टी वी टू वी डैश एफ, तो हम कैसे लिख सकते हैं, वी इज आइसोमॉर्फिक टू वी डैश एफ। ऑलराइट, तो अगर आइसोमॉर्फिक मैपिंग है यानी वन वन एंड ऑन टू भी है, तब हमारे पास एक इनवर्स मैपिंग एग्जिस्ट करेगी जो कि इनवर्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। वो खुद भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो आइए इसे प्रूफ देखते हैं, इसका शुरू करते हैं। हमने कहा, मान लीजिए आपके पास अल्फा वन एंड बीटा वन आपके पास है हमारे पास। फॉर एग्जांपल मान लीजिए वी के एलिमेंट्स, या फिर फॉर सिंप्लिसिटी फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस हम इसे अल्फा वन एंड अल्फा टू का कह सकते हैं। कुछ भी कह सकते हैं, ए बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अल्फा से बीटा से, जैसा आपको समझने में आसान लगे। सो अल्फा वन एंड अल्फा टू हमने वी से लिया एंड बीटा वन कॉमा बीटा टू हमने फॉर एग्जाम्पल कंसिडर किया वी डैश से। ऑलराइट, सच दैट किस तरीके से कंसिडर किया है हमने इस तरीके से कंसिडर किया है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा वन है वो हमारे पास बीटा वन मिले एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा टू हमारे पास बीटा टू के इक्वल मिले, यानी कि बीटा वन अल्फा वन की इमेज है एंड बीटा टू अल्फा टू की इमेज है। अल्फा वन बीटा वन से रिलेटेड है एंड अल्फा टू बीटा टू से रिलेटेड है। ऑलराइट, इसे हमने नाम दिया इक्वेशन वन। अगर ये इस तरीके से है हमारे पास, तो इसकी इनवर्स फॉर्म में ये क्या इमेजेस को हम लिख सकते हैं, इनवर्स फॉर्म में हम लिख सकते हैं टी इनवर्स बीटा वन इज इक्वल्स टू अल्फा वन एंड टी इनवर्स बीटा टू इज इक्वल्स टू अल्फा टू। इसे हम इक्वेशन टू नाम दे सकते हैं। नाउ हमें टी इनवर्स को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है, यानी ए अल्फा प्लस बी बीटा वाला स्टेटमेंट इसके लिए लाना होगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं टी के लिए। हम जानते हैं टी इज लीनियर, टी इज लीनियर। नाउ दो तरीके हैं करने के, एक तो है दोनों ही प्रॉपर्टीज को हम इंडिविजुअली सेटिस्फाई करें। तो जब अगर हम इंडिविजुअली सेटिस्फाई करें तो हम कहेंगे फिर कि टी ऑफ अल्फा वन प्लस अल्फा टू, वो हमारे पास क्या होगा, टी ऑफ अल्फा वन प्लस टी ऑफ अल्फा टू, यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा वन प्लस अल्फा टू इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा वन प्लस अल्फा टू। ये पहली प्रॉपर्टी थी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, ये हमने उस प्रॉपर्टी से इसे लिखा। नाउ अल्फा वन एंड अल्फा टू, टी अल्फा वन एंड टी अल्फा टू, इक्वेशन वन से हमारे पास क्या है, बीटा वन एंड बीटा टू। तो इसे हम लिख सकते हैं अल्फा वन प्लस अल्फा टू, ये टी ऑफ अल्फा वन एंड अल्फा टू है, इक्वल्स टू बीटा वन प्लस बीटा टू। अब अगर अल्फा वन प्लस अल्फा टू बीटा वन प्लस बीटा टू से रिलेटेड आ रहा है, तो इन्वर्स के फॉर्म में अगेन इसे हम लिख सकते हैं अल्फा वन प्लस अल्फा टू इज इक्वल्स टू टी इनवर्स बीटा वन प्लस बीटा टू। बट अगर हम ये कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, टी इनवर्स बीटा वन प्लस बीटा टू जो है हमारे पास वो किसके इक्वल होगा, अल्फा वन प्लस अल्फा टू के। बट अल्फा वन क्या है, टी इनवर्स बीटा वन, सो इसे हम लिख सकते हैं टी इनवर्स बीटा वन प्लस टी इनवर्स बीटा टू। ऑलराइट, सो इस तरीके से हमारे पास पहली प्रॉपर्टी टी इनवर्स के लिए आ चुकी है। पहली प्रॉपर्टी यही तो थी कि बीटा वन प्लस बीटा टू जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगाइए, वो उसके इक्वल होगा कि पहले आपने बीटा वन पे लगाया एंड बीटा टू पे लगाया एंड देन उनको ऐड किया। सो हम लेकर क्या चले थे, टी अल्फा वन प्लस अल्फा टू इज इक्वल टू टी अल्फा वन प्लस टी अल्फा टू, एंड हमें क्या मिल गया, टी इनवर्स बीटा वन प्लस बीटा टू इज इक्वल टू टी इनवर्स बीटा वन प्लस टी इनवर्स बीटा टू।
अब सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है? सेकंड प्रॉपर्टी कहती है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ टी ऑफ ए इंटू अल्फा वन, अल्फा हमने वी के एलिमेंट्स लिए हैं, वो हमें किसके इक्वल मिलते हैं? ए इंटू टी अल्फा वन के इक्वल। नाउ टी ऑफ अल्फा वन किसके इक्वल है? बीटा वन के इक्वल है। बाय डेफिनेशन हमने इनको इसी तरीके से एलिमेंट्स को डिक्लेयर किया है। सो हम क्या कह सकते हैं? ए इंटू अल्फा वन इज इक्वल्स टू टी इनवर्स ए इंटू बीटा वन। बट अल्फा वन किसके इक्वल है? अल्फा वन टी इनवर्स बीटा वन के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं टी इनवर्स ए बीटा वन, इसे हमने पहले लिखा है LHS के अंदर इस टर्म को, ए इंटू अल्फा वन किसके इक्वल है? टी इनवर्स बीटा वन। तो हम लिख सकते हैं टी इनवर्स बीटा वन। सो आप देख सकते हैं ये प्रॉपर्टी भी हमारे पास सेटिस्फाई हो गई है। सो दोनों ही प्रॉपर्टीज़ अगर हमारे पास सेटिस्फाई हो गई हैं तो यानी कि ये जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है टी इनवर्स, ये भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये मैप भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ऑलराइट, सो टी इनवर्स भी हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया इस तरीके से। अगर हम दूसरी तरीके से इसे प्रूव करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, ये देखते हैं। दूसरे तरीके से अगर हमें प्रूव करना है तो हम इसे लिख सकते हैं टी ऑफ ए अल्फा वन प्लस बी बीटा बी अल्फा टू, बिकॉज अल्फा वन एंड अल्फा टू हमने लिए हैं एलिमेंट्स वी के। इसे हम लिख सकते हैं ए टी अल्फा वन प्लस बी टी अल्फा टू। ये हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन है। टी ऑलरेडी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास, बट टी अल्फा वन किसके इक्वल है? बीटा वन के। एंड टी अल्फा टू किसके इक्वल है? बीटा टू के। सो हमें मिला टी ऑफ ए अल्फा वन प्लस बी अल्फा टू इज इक्वल्स टू दिस। सो ए अल्फा वन प्लस बी अल्फा टू हमें किसके इक्वल मिलेगा? टी इनवर्स ए बीटा वन प्लस बी बीटा टू। अगेन आप यहाँ पर देख सकते हैं अल्फा वन हमारे पास क्या है? टी इनवर्स बीटा वन, एंड अल्फा टू क्या है? टी इनवर्स बीटा टू। सो दोनों ही तरीक़ों से हम देख सकते हैं हमारे पास स्टेटमेंट रिक्वायर्ड जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करने के लिए वो हमें मिल रहा है। सो अगेन ये प्रॉपर्टी हमें मिल गई टी इनवर्स के लिए, यानी टी इनवर्स भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। सो ये काफ़ी सिंपल सा प्रूफ था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रेंज स्पेस के बारे में। एंड रेंज स्पेस की जब हम बात करते हैं तब हम रेंज स्पेस में यही कहते हैं, रेंज स्पेस के अंदर हम टी इनवर्स का यूज़ लेते हैं। तो टी इनवर्स को जब हम लीनियर मैप कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, इस वीडियो में हमने यही सीखा कि टी इनवर्स खुद भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।